आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दिया है। हमें क्या करना है, इस पैसेज में जो रिएक्शंस गिवन है उनके बेसिस पे हमें आइडेंटिफाई करना है जो हमें अननोन कंपाउंड्स गिवन है या अननोन कंपाउंड्स क्या है। ठीक है, तो हम पैसेज देखते हैं। पैसेज में वो क्या बोल रहा है कि दो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, पी और क्यू है जिनका नाम, ठीक है, पी और क्यू है। अगर उनकी हम रिएक्शन कर रहे हैं K2CO3 की प्रेजेंस में, यानी कि बेस की प्रेजेंस में, तो वो कंपाउंड दे रहे हैं R। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, P और Q की रिएक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2CO3, तो हमें क्या मिल रहा है, R। ठीक है, उसके बाद जब हमने R की ट्रीटमेंट करी HCN के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, कंपाउंड S। मतलब हमने क्या किया है, R की ट्रीटमेंट करी HCN के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, कंपाउंड S। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया है, S को एसिडिफाई किया है और हीट किया है, तो S से हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब इसमें हमने H+ एसिडिफाई किया है और इसको हीट किया है, तो हमें क्या मिल रहा है, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शंस देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन इनमें पॉसिबल है। ठीक है, जैसे ये जो P और Q है, ये क्या है, एल्डिहाइड्स है। ठीक है, और जब दो एल्डिहाइड को हम बेस की प्रेजेंस पे रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन कौन सी होती है, रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। और जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एक एल्डोल बनता है, एल्डोल बनता है। ठीक है, और जब इस एल्डोल में क्या होता है, एक एल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जब हम इसमें HCN डालेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप का क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। मतलब ये S क्या है, एक तरीके से इसमें साइनोहाइड्रिन है और इसमें क्या है, OH ग्रुप तो है ही। ठीक है, और जब हम साइनोहाइड्रिन के अंदर एसिडिफाई करेंगे, तो वो क्या बना देगा, एसिड बना देगा। ठीक है, वो क्या बना देगा, एसिड बना देगा, और उसी अकॉर्डिंग फिर हमारा प्रोडक्ट बना है, क्योंकि इसमें अब एक एसिड ग्रुप भी है और एक OH ग्रुप भी है। और एसिड और OH ग्रुप जब रिएक्ट करेंगे तो उसमें क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा हीटिंग करने पर। ठीक है, तो मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें कैसा ग्रुप होगा, ईस्टर ग्रुप होगा। और यहाँ पे क्या था, हमारा साइनोहाइड्रिन के साथ OH ग्रुप भी था। तो ये हमने सीक्वेंस देखी रिएक्शन की। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट हमें गिवन है उसके बेसिस पे हम अपने रिएक्टेंट्स का P और Q का, R और S का हमें पता लगाना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कंपाउंड P और Q क्या है, सेकेंड में पूछा है कंपाउंड R क्या है, और थर्ड में पूछा है ये कंपाउंड S क्या है। ठीक है, तो हमें बताना है ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, हम इस प्रोडक्ट में देखते हैं, हमें पता है इस प्रोडक्ट में क्या होनी चाहिए, ईस्टर लिंकेज होनी चाहिए। क्या इसमें ईस्टर लिंकेज है, तो यस, इसमें ईस्टर लिंकेज है। ठीक है, और ये बना किससे है, ये बना है S की एसिडिफिकेशन से और हीटिंग से। हम देखते हैं कैसे बना है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये है, दिस O। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है C+O, यहाँ पे प्रेजेंट है OH, यहाँ पे प्रेजेंट है एक CH3 और यहाँ पे प्रेजेंट है दूसरा CH3। ठीक है, तो ये किससे बना है, ये बना है S की एसिडिफिकेशन। ये S था हमारा, हमने इसमें H+ डाला और इसको हीट किया, तो हमारा क्या बना, ये बना। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है ईस्टर लिंकेज। और हमें पता है जो ईस्टर बनता है वो किसकी हीटिंग से बनता है, वो बनता है एसिड से प्लस अल्कोहल से। मतलब जब हमने हीट किया होगा, तो हीट करने से पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, एसिड प्रेजेंट होगा और अल्कोहल प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे हमारा कुछ एसिड ग्रुप होगा और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप होगा। तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े, ठीक है, तो अगर हम इस बॉन्ड को तोड़े तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ पे एस्टर और यहाँ पे हमारा क्या, OH ग्रुप। ठीक है, तो हम तोड़ के देखते हैं कि हमारा क्या बनेगा। यहाँ पे ये OH ग्रुप एज इट इज, ये C+O एज इट इज, यहाँ पे ये OH क्योंकि ये एसिड ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये CH3 एज इट इज, ये ग्रुप एज इट इज, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। मतलब हीट करने से पहले जो था वो हमारा कौन सा ग्रुप था, वो हमारा ये ग्रुप था। ठीक है, अब ये ग्रुप जो था इसी से हमारा ये बना था, ईस्टर बना था, जो हमारा फाइनल
प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये ग्रुप किससे बना था हम ये देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जो S था उसकी जब एसिडिफिकेशन करी थी हमने तो हमें कुछ मिला था, और फिर उसको हीट करने पर हमें हमारा ये जो प्रोडक्ट है जिसमें ईस्टर लिंकेज है ये मिली थी। तो हमने ईस्टर लिंकेज को ईस्टर जो था वो किससे हीट करके बना था ये तो हमने देख लिया। अब ये किसकी एसिडिफिकेशन से बना था, वो था हमारा कंपाउंड S, वो था हमारा कंपाउंड S। जब हमने एसिडिफिकेशन करी थी तो हमें ये मिला था। ठीक है, अब S में देखते हैं कि S में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट था। अब जो S था उसमें ग्रुप कौन से प्रेजेंट थे, एक उसमें प्रेजेंट था क्या, साइनोहाइड्रिन, और एक उसमें प्रेजेंट था हमारा OH ग्रुप। ठीक है, साइनोहाइड्रिन और OH ग्रुप, क्योंकि साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस से ही हमारा एसिड ग्रुप जो होता है वो बनता है। मतलब इस एसिड ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट होना चाहिए, साइनोहाइड्रिन, तभी उसकी हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है, तो जो S था उसमें इस एसिड ग्रुप की जगह क्या प्रेजेंट होना चाहिए, साइनोहाइड्रिन, मतलब CN प्रेजेंट होना चाहिए। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, साइनोहाइड्रिन होता है कार्बन पे OH और CN, और इस जब हम इसमें H+ डालेंगे तो ये क्या बना देगा, COH COOH। ठीक है, तो मतलब S की हाइड्रोलिसिस से उसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर, एसिडिफाई करने पर हमें ये मिल रहा है। तो मतलब S क्या होना चाहिए, S हमारा होना चाहिए ये OH एज इट इज, यहाँ पे ये ग्रुप्स हमारे एज इट इज रहेंगे, और ये क्या बन जाएगा C, ये वो कार्बन है OH, और ये हो जाएगा CN, ये क्या है, एक साइनोहाइड्रिन है। तो हमने क्या किया है, रिवर्स रिएक्शन करा के हमने पता लगा लिया है कि हमारा कंपाउंड S क्या है। ठीक है, तो हमने S कंपाउंड भी पता लगा लिया है। अब हम देखते हैं ये कंपाउंड S किससे बना है। जो ये कंपाउंड S है, जब हमने R के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करी है HCN की तो हमें मिला है S। मतलब R में क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसी में तो हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे HCN की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं R क्या है, S की रिवर्स रिएक्शन से। अब ये S ये है, ठीक है, तो S जो होगा यहाँ पे क्या होना चाहिए, HCN हम डालेंगे कहाँ पे, एक एल्डिहाइड ग्रुप में। मतलब इस ग्रुप की जगह क्या होना चाहिए, एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, तभी वो उसमें हम HCN डालने पर हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो मतलब R हमारा क्या होना चाहिए, R हमारा ये OH ग्रुप तो एज इट इज है। ठीक है, ये OH ग्रुप हमारा एज इट इज है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए, एक CHO ग्रुप होगा, तभी यहाँ पे HCN डालने पर ये OH बन जाएगा और एक CN लग जाएगा और हमें ये मिल जाएगा। तो मतलब हमारा R क्या है, ये है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक OH ग्रुप है, और ये क्या है, एक हमारा एल्डोल है, ये हमारा क्या है, एल्डोल है। ठीक है, अब हम वापस R पे जाते हैं कि R की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। R की फॉर्मेशन हुई थी जब हमने दो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स P और Q में बेस ऐड किया था। ये एक एल्डोल था, एक एल्डोल कंडेंसेशन हुई थी। तो मतलब ये P और Q क्या है, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है जिनके बीच में क्या हुई थी, एल्डोल कंडेंसेशन हुई थी। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन के लिए ग्रुप्स हमें देखने हैं कैसे बने थे। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे क्या हुआ है, इस CH2OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और ये जो हमारा एल्डिहाइड था वो एज इट इज था। ठीक है, तो मतलब ये जो CH2 ग्रुप है, ये जो CH2 ग्रुप OH ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट हुआ है। मतलब ये भी एल्डिहाइड के ग्रुप में फॉर्म में प्रेजेंट होगा और ये पूरा एल्डिहाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन हुई होगी, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, हम रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, CH3, यहाँ पे ये CH3 एज इट इज है, और ये क्या है, CHO, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, प्लस है HCHO। ठीक है, तो बेस ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया और क्या फॉर्म किया, इसने फॉर्म किया एनायन। इस एनायन ने अब इस HCHO के कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक किया, और ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ ट्रांसफर हो गए, ये ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो इनके बीच में फिर क्या हुआ, कंडेंसेशन हुई। ठीक है, तो क्या बना, CH3 CH3 एज इट इज, CHO। ठीक है, यहाँ पे ये कार्बोनिल का O-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, ऑक्सीजन पे चले गए, प्लस जो ये CH2 है ये एज इट इज। ठीक है, तो अब क्या हुआ होगा, उसके बाद जो बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके गया था उसने हाइड्रोजन वापस दे दी। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो बन गया, जो कि क्या था हमारे R ऑप्शन था। ठीक है, तो R क्या था हमारा, R जो था वो यही था, CH3 CH2OH एंड देन CHO। और ये भी हमारा क्या है, इस कार्बन पे 2 CH3 और इस पे क्या प्रेजेंट है, CH2OH एंड देन CHO। ठीक है, तो मतलब जो ये हमारा R है वो ये है, और P और Q क्या है, P क्या है, जो हमारा P है वो है CH3
CH3 CHO और जो हमारा Q है वो क्या है, HCHO। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, रिवर्स रिएक्शंस करके देख के पॉसिबिलिटी से कि किस तरीके का हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, हमने पता लगाया है कि हमारे रिएक्टेंट्स क्या है। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वो बोल रहा है कि कंपाउंड P और Q है ये। इसमें से अगर हम अपने ऑप्शंस में देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो है HCHO प्लस दिस, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी के जो ऑप्शंस है हमारे वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम R के बारे में देखें तो हमारा कंपाउंड R क्या था, कंपाउंड R हमारा था ये। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट था। ठीक है, इसमें हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कंपाउंड S क्या है। ठीक है, तो S क्या था, अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो S क्या था, एक साइनोहाइड्रिन था। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट था, यहाँ पे OH और CN प्रेजेंट था। ऑप्शंस में देखें तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट है और यहाँ पे CN और OH प्रेजेंट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन सी भी क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, रिवर्स रिएक्शन को प्रोसीड करके जितने भी हमारे पास कंपाउंड गिवन थे P, Q और R, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।